लंका में प्रवेश और सीता माता से भेंट। लंका में प्रवेश और सीता माता से भेंट का ये प्रसंग श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड में आता है। भेजी गई थी जो हनुमान जी की परीक्षा लेना चाहती थी। उसने कहा कि बिना उसे अपने शरीर में प्रवेश दिए हनुमान आगे नहीं जा सकते। इस पर हनुमान जी ने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया। उन्होंने अपने शरीर को बड़ा कर लिया, लेकिन जैसे ही सुरसा ने अपने मुंह का आकार बढ़ाया, हनुमान जी ने अचानक अपने शरीर को छोटा कर दिया और सुरसा के मुंह में प्रवेश करके बाहर निकल आए। सुरसा उनकी चालाकी से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देती है और वे आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद सिंहिका नामक एक अन्य राक्षसी ने हनुमान जी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हनुमान जी ने उसे बलपूर्वक पराजित कर दिया। इस प्रकार समुद्र पार कर विभिन्न परीक्षाओं को पार करते हुए हनुमान जी लंका पहुंचे। लंका पहुंचने पर उन्होंने रावण की राजधानी का अवलोकन किया। लंका में लंकिनी का सामना। हनुमान जी ने लंका के प्रवेश द्वार पर राक्षसी लंकिनी को देखा, जो लंका की रक्षक थी। जब हनुमान जी लंका में प्रवेश करने लगे तो लंकिनी ने उन्हें रोका और प्रश्न किया कि वे कौन हैं। इस पर हनुमान जी ने उसे हल्का सा मुक्का मारा, जिससे वह गिर गई। इस पर लंकिनी को अपनी मृत्यु का संकेत समझ में आया, क्योंकि उसे एक वरदान मिला था कि जिस दिन उसे कोई वानर मारकर गिरा देगा, उस दिन लंका का अंत निकट होगा। इस प्रकार लंकिनी ने हनुमान जी का स्वागत किया और उन्हें लंका में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। अशोक वाटिका में माता सीता की खोज। लंका में प्रवेश करने के बाद हनुमान जी ने रावण के महल और लंका की सुंदरता का अवलोकन किया, लेकिन उनका मन तो श्री राम के कार्य को पूरा करने में लगा था। वे सीता माता की खोज में लग गए। कुछ देर खोजने के बाद वे अशोक वाटिका पहुंचे, जहां माता सीता अत्यंत दुखी अवस्था में बैठी थीं। अशोक वाटिका में माता सीता रावण के दुर्व्यवहार से पीड़ित थीं और श्री राम के स्मरण में लीन थीं। श्री राम का संदेश और पहचान। हनुमान जी ने सबसे पहले राम नाम का जाप किया और एक वृक्ष के पत्तों के पीछे से माता सीता की ओर श्री राम के गुणों का गान किया। इससे माता सीता का ध्यान उनकी ओर गया। फिर हनुमान जी ने श्री राम की दी हुई अंगूठी माता सीता को दिखाई। श्री राम की अंगूठी देखकर माता सीता को विश्वास हुआ कि ये श्री राम के दूत हैं। हनुमान जी ने अपनी पहचान प्रकट की और श्री राम का संदेश दिया कि श्री राम जल्दी ही उन्हें रावण के बंधन से मुक्त करेंगे। हनुमान जी ने माता सीता को आश्वासन दिया कि श्री राम ने उन्हें खोजने के लिए भेजा है और वे जल्द ही उन्हें छुड़ाने आएंगे। हनुमान जी के शब्दों से माता सीता को संतोष और धैर्य मिला। हनुमान जी ने कहा, श्री राम आपके बिना अधीर हैं और आपके मिलने की प्रतीक्षा में हैं। माता सीता को श्री राम के प्रेम और उनके प्रति समर्पण के कारण गहन संतोष प्राप्त हुआ। राम का संदेश और सीता माता का आशीर्वाद। हनुमान जी के इस संदेश को सुनकर माता सीता का दुख कुछ हद तक कम हुआ। उन्होंने हनुमान जी को अपना आशीर्वाद दिया और श्री राम के प्रति अपनी अटूट निष्ठा को बनाए रखने का संकल्प दोहराया। हनुमान जी ने माता सीता से भी श्री राम के लिए एक चिन्ह के रूप में उनका चूड़ा केश का आभूषण मांगा, ताकि वे इसे श्री राम को दिखाकर उन्हें आश्वासन दे सकें। संक्षेप में, हनुमान जी की भक्ति, साहस और बुद्धिमानी का ये प्रसंग अत्यंत प्रेरणादायक है। श्री राम के प्रति उनकी भक्ति और माता सीता के प्रति सम्मान को देखकर वे श्री राम कथा में एक अद्वितीय स्थान प्राप्त करते हैं। इस भेंट से श्री राम के विजय का मार्ग प्रशस्त हुआ और रामायण के इस प्रसंग में भक्ति और समर्पण का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया गया है।